आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का गणित चैप्टर चतुर्भुज प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर हम पढ़ेंगे 1 और 2 पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जो है चतुर्भुज के बारे में पिछले कक्षा में भी पढ़े हैं, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे देखिए। तो आपको जब भी अनुपात का क्वेश्चन आएगा, अनुपात में ना 3:5:9:13 है, जब भी अनुपात में आपको प्रश्न पूछे तो आप इसमें x लगाकर आप आराम से बना सकते हैं। तो चतुर्भुज के हम लोग गुणसूत्र जानते हैं कि चतुर्भुज किसको कहते हैं, तो 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। देखिए मान के चलिए चतुर्भुज है, ये मान के चलिए ये चतुर्भुज हम लिखें। ये चतुर्भुज हो गया। अब इसमें 4 अनुपात में दिया हुआ है, सब कोण है। तो मान के चलिए पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, चौथा कोण, ठीक है ना, इसमें कोई भी मान सकते हैं आप। तो 4 कोण ले लिए। अब सबका अनुपात में दिया हुआ है, ये जो कोण दिया हुआ क्या में है, अनुपात में है, ठीक है। तो जब भी हम अनुपात का क्वेश्चन हल करेंगे तो क्या बताएं हम, इसमें हम x लगा लेंगे। तो इसको चलिए हम मान लेते हैं, ठीक है ना। चलिए मान लेते हैं, लिखेंगे हम, माना कि चतुर्भुज के चारों कोण क्या मान लेते हैं, इसमें सब में हमको x लगा देना। तो लिखेंगे 3x 5x 9x तथा 13x है, ठीक है। इस प्रकार से हम मान लिए। अब इसको हम हल कैसे करेंगे, तो देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। उसी प्रकार से हम त्रिभुज पढ़े हैं, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। लेकिन हमें चतुर्भुज ज्ञात करना है, तो चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक ना। ये हम जानते हैं। अब क्या करेंगे, चारों कोण का माप दिया हुआ है, 3x 5x 9x और 13x, ठीक है। अनुपात में देखो क्या करेंगे हम, चारों के जिसे चारों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 360 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो 4 कोण तो हम मान लिए, 3x 5x 9x और 13x। इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखेंगे यहाँ पर 3x 5x 9x और 13x किसके योग के बराबर होगा, 360 डिग्री के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको क्या करें, हम सोल्व कर लेते हैं। तो क्या होता है, 13 9 22 22 5 27 27 और 3 कितना होता है, 30 30x हो गया बराबर 360 हो जाएगा। अब देखिए 30 गुना में है, आ जाएगा ये भाग में, 360 बट्टे में 30 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 3 से कट जाएगा 12 बार में। तो x का मान कितना हो गया, 12। इस प्रकार से 12 आ गया, ठीक है। अब इस चारों कोणों को आराम से आप निकाल सकते हैं। देखिए पहला कोण क्या माना था, पहला कोण क्या था, तो लिख देते हैं हम, पहला कोण कितना है जी, तो 3x है। तो लिखेंगे यहाँ पर 3x बराबर 3 गुने x का मान कितना हो जाएगा, 12 बराबर 36 डिग्री। यानी पहला जो कोण होगा कितना होगा, ये 36 डिग्री होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे दूसरा।
दूसरा कोण क्या माने हम 5x है, तो 5 और x का मान कितना है 12 बराबर 60 डिग्री। उसी प्रकार से हम तीसरा निकाल लिए। तीसरा मान है 9x, 9 गुने 12 गुणा करने पर 12 9 78 से 108 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार से चौथा कोण जो है क्या हो जाएगा 13x, लिखेंगे 13x और 13 गुने कर देंगे हम 12 12 तो ये 36 के 6 हासिल 3 12 का 12 और 3 12 और 3 15 156 डिग्री आएगा। यानी पहला क्या है 36, दूसरा है 60, तीसरा हो जाएगा 108 डिग्री और चौथा 156। मतलब ये चारों कोणों का योग किसके बराबर होगा 360 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आंसर आपका हो गया ये। तो ये बात जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन था। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि देखिए, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो हम पहले से इस आकृति को बना लिए हैं, आपको बना लेना है। देखिए क्या कहता है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक ना, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है। मान के चलिए कि हमें समांतर चतुर्भुज मान लिए हम कि चलिए ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक ना, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसका कार्य क्या कह रहा है कि विकर्ण बराबर है। तो विकर्ण मान के चलिए बी को हम डी से मिला दिए, विकर्ण पी डी विकर्ण हो गया, और ए को हम सी से मिला दिए, एक ए सी विकर्ण हो गया। ये जो विकर्ण कह रहा है कि देखिए समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है बी डी और ए सी क्या है बिल्कुल बराबर है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि इस विकर्ण तो बराबर है, लेकिन समांतर चतुर्भुज के गुण हम लोग जानते हैं। समांतर चतुर्भुज का गुण हम लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको वीडियो देखना होगा। ठीक ना, बेसिक उसको जानना होगा कि समांतर चतुर्भुज का गुण क्या होता है और एक आयत का गुण क्या होता है, तब जाकर के आप इस क्वेश्चन को आप अच्छा तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए, तो समांतर चतुर्भुज का गुण क्या होता है कि देखिए आमने सामने की जो भुजा होते हैं बराबर होती है और समांतर भी होती है। ठीक है ना। तो ये देखिए ए बी के सामने देखिए सी डी है, ये दोनों बराबर भी हैं और समांतर भी है। उसी प्रकार से ए डी के सामने आपका बी सी भुजा है, ए डी के क्या है ए डी और बी सी क्या है समांतर भी है और बराबर भी होंगे। जो ये काट रहे हैं दो विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर बराबर भाग में बांटते हैं। मतलब अगर हम इसको हम ओ ले लेंगे तो कहने का मतलब है कि देखिए ओ ए जो है उसी के बराबर होगा और जो ओ बी होगा ओ डी के बराबर होगा। ये क्या है समांतर चतुर्भुज का एक गुण होता है। ठीक है। तो इसमें हमें सोल्व क्या करना है कि देखिए दिखाना है आपको कि यह एक आयत है। मतलब देखिए, तो समांतर चतुर्भुज का गुण हम जान गए कि आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है, समांतर भी होती है। ठीक है ना। तो अब जानेंगे कि हमें जो आयत ज्ञात करना, आयत जो हमें हल करना है कि आयत का गुण क्या होता है। तो आयत का जो गुण होता है अपना दो गुण होता है। ठीक है। तो हमें आयत सिद्ध करने के लिए दो चीज़ को हमको परमानेंट करना पड़ेगा। ठीक है। तो पहला जो है आपका विकर्ण बराबर होना चाहिए और दूसरा जो है देखिए कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, यानी चारों कोणों में से कोई एक कोण आपको क्या है 90 डिग्री आपको दिखाना होगा, समकोण दिखाना होगा। यदि ये दो काम कर लेते हैं तो समझ लेंगे कि यह एक आयत है, यानी समांतर चतुर्भुज जो है क्या है एक आयत है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको हम लिख देते हैं। ठीक है ना। क्या लिखेंगे देखिए, लिखेंगे दिया है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण लिखेंगे
विकर्ण, विकर्ण क्या इसमें है, AC और BD, AC तथा BD, जिसके विकर्ण AC तथा BD बराबर है, बराबर है, ठीक ना, हमें दे रखा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि AC जो है BD के बराबर है, ठीक है ना, यहाँ पर या कर सकते हैं। चलिए AC BD के बराबर है, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज एक आयत है, तो क्या करेंगे हम, ABCD चतुर्भुज क्या करना है हमको, एक ABCD चतुर्भुज लिख देते हैं, चतुर्भुज एक आयत है, आयत, यही आपको दर्शाना, सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर, अब हम प्रमाणित करते हैं, देखेंगे यहाँ पर सिद्ध, पहले इसको हम समझेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो आकृति दिया हुआ है कि यह एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज का गुण के बारे में हम लोग पहले समझेंगे। अगर पहले भी बोले हैं कि इस वीडियो में अगर आप इससे पहले अगर वीडियो नहीं देखे हैं, बेसिक वीडियो, तो उसको आपको देख लेना है, उसमें आपको पूरा बताया गया है कि समांतर चतुर्भुज क्या है, आयत क्या है, वर्ग क्या है, ठीक है ना, उसका पूरा गुण के बारे में बताया गया है, तो पहले उसको आपको देख लेना है। चलिए इसमें हम बता दे रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज का गुण हम बताए। अब देखिए इसके अलावा हमें क्या करना है, आयत, तो आयत हमको दिखाने के लिए क्या करना होगा कि आयत का एक अपना दो गुण है। दो गुण क्या है कि देखिए इसका जो विकर्ण है, विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर बराबर नहीं दिया रहता तो हमको बराबर सोल्व करके दिखाना होता है, ठीक ना। तो इसमें तो दिया हुआ है, तो चलिए एक काम तो मेरा हो गया। दूसरा क्या होता है इसका आयत का अपना गुण कि जो प्रत्येक कोण होते हैं, यानी ABCD, ये क्या होते हैं, समकोण होते हैं। तो आपको जो है मतलब जैसे भी आपको सोल्व करके आपको कोई एक कोण जो है ना 90 डिग्री जो है आपको दर्शाना होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए कोई आपको कोई ABCD, कोई आपको चारों में से कोई एक कोण आपको 90 डिग्री दर्शाना होगा, ठीक है ना। चलिए कैसे दर्शाएंगे, देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें हम दो त्रिभुज लेंगे, ठीक है, जिसे ले लिए हम कि DAB लेते हैं, लिखेंगे यहाँ त्रिभुज DAB तथा CBA ले रहे हैं ना, CBA में इसमें दो त्रिभुज लिए, इसमें दोनों कोण आना चाहिए, DAB कोण A आ रहा है, CBA कोण B आ रहा है, ठीक है ना। तो दोनों कोण होगा हम ले लिए, इसमें A और B आएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार समझना, कोई भी दो कोण ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं या ये दोनों ले सकते हैं या दोनों ले सकते हैं, ठीक है ना। हमें तो कोई एक कोण 90 डिग्री दिखाना है, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले जानेंगे कि DAB, देखिए DAB जो AD है ये समांतर चतुर्भुज का भुजा है, ठीक है, लिख दिए हम AD बराबर, ये देखिए ये भुजा इसके बराबर होता है, क्योंकि अभी तुरंत बताए हैं कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने का भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ए भुजा इसके बराबर होंगे, ठीक है ना। तो CBA इसमें आ रहा है, DAB इसमें आ रहा है ना, तो एक भुजा इससे लिए और एक भुजा इससे लिए, तो ये हो जाएगा BC का बराबर। लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की, ठीक है ना, क्योंकि जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का भुजा बराबर होता है, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, देखिए इसमें जो है विकर्ण बराबर दिया हुआ है, ठीक है ना। विकर्ण क्या है, AC
और क्या है बी डी। देखिए डी ए बी में विकर्ण बी डी आएगा, तो लिखेंगे इधर बी डी। ठीक है। अब इसमें देखिए सी बी ए में विकर्ण है ए सी, तो ये देखिए दोनों विकर्ण बराबर है, ऐसा हमको दिया हुआ है। तो क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे हम दिया है, लिख देंगे रीजन। ठीक है ना, आपको लिख लेना है, ये आपको दिया हुआ है, लिख लिए। ठीक है। इसके बाद देखिए डी ए बी, ए बी भुजा आया, सी बी ए बी फिर से ए बी भुजा आया, यानी दोनों त्रिभुज में एक ही भुजा का प्रयोग हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे ए सी बराबर ए सी, क्योंकि दोनों में ए सी आ रहा है। ठीक है। तो जब दोनों त्रिभुज में एक ही भुजा का प्रयोग होता है उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है। तो हमें इसको सर्वागसम दिखाने के लिए, ठीक है, हमें तीन भुजा की जरूरत होती है, यानी तीन कोण, दो कोण या भुजा। ठीक है ना। तो हम पिछले जो चैप्टर में त्रिभुज में हम पढ़ चुके हैं। देखिए तो किस नियम से ये सर्वागसम दिखाएंगे। देखिए तीनों का तीनों भुजा है, देखिए भुजा 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 भुजा। ठीक ना, इस प्रकार से हम दिखा लिए। तो क्या करेंगे हम लिखेंगे यहाँ पर कि तीनों भुजा, इसलिए क्या लिखेंगे एस 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 सर्वागसमता नियम से। ठीक है। इस नियम से क्या है दोनों त्रिभुज जो है सर्वागसम हो गया। ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज है डी ए बी सर्वागसम का ये ऐसा चिन्ह होता है, त्रिभुज सी बी ए। ठीक है। इस नियम से क्या है बराबर हो गए। तो क्या हम पढ़े हैं हम लोग कि जब दो त्रिभुज सर्वागसम होते हैं तो उसके संगत कोण और संगत भुजा क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये देखिए डी ए बी का जो कोण ए है, सी बी ए के कोण बी है, ये दोनों भी बराबर होंगे। तो लिख दिए कोण ए बराबर कोण बी, लिख देंगे हम सी पी सी टी। सी पी सी टी वही है कि सर्वागसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है ना। इसको उतना लिखने से बढ़िया है कि सी पी सी टी लिख दें। ठीक है ना। पिछला जो हम लोग पढ़े हैं चैप्टर त्रिभुज का उसमें हम लोग पढ़े हैं सब। ठीक है। चलिए तो दोनों कोण क्या होंगे बराबर होंगे। तो हमें क्या दिखाना है कि कोण ए और कोण बी जो है दोनों में से कोई एक 90 डिग्री दिखाना है। ठीक है। तो क्या जानते हैं देखिए कोण ए और कोण बी, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री के बराबर होता है। इसका रीजन क्या लिखेंगे कि तिर्यक रेखा पर एक ही ओर के बने अंतःकोण क्या होते हैं संपूरक होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है ना, आपको लिख लेना है। अब देखिए कोण ए प्लस कोण ए लिख सकते हैं बराबर 180 डिग्री, क्योंकि देखिए कोण ए जो है बी के बराबर है तो बी भी तो ए के बराबर है। ठीक है। तो ए को हम ए लिख लिए, अब बी को जो है बी ए के बराबर है इसलिए हम बी को ए लिख सकते हैं। अब दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 2 कोण ए बराबर 180 डिग्री, तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा 180 बट्टे में 2 हो जाएगा 90, कोण ए बराबर 90 डिग्री। तो हमें आयत सिद्ध करने के लिए क्या करना था कि पहले तो हमें विकर्ण बराबर करना था, तो विकर्ण बराबर दिया हुआ है। दूसरा चीज़ था कि चारों कोण में से कोई एक कोण हमें 90 डिग्री दिखाना था, जो हम कोण ए को हम 90 डिग्री दिखा दिए। ठीक है। तो हम इस प्रकार समझेंगे कि यह एक आयत है। तो क्या लिख सकते हैं कि अतः ए बी सी डी चतुर्भुज एक आयत है, ऐसा हम दिखा दिए, ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है।